साथियों, आज हम पचराही में स्थित हैं और जिस स्थल पर मैं बैठा हुआ है पचराही का जो प्रसिद्ध कंकाली टीला मंदिर है, वहाँ पर मैं बैठा हूँ। तो कंकाली टीला के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा पचराही के बारे में सामान्य जानकारी जान लेना उचित होगा, क्योंकि पचराही का जो पुरातात्विक अवशेष है, अभी तक जो शोध हुआ है, उत्खनन हुआ है, से वह मुख्यतः भोरमदेव के फड़ी नागवंशियों का एक समकालीन या उन्हीं का अवशेष ही यह है, हमें कह सकते हैं। अब चूँकि फड़ी नागवंशी भोरमदेव के कलचुरी कालीन थे, तो जाहिर है इसके अवशेष को हम कलचुरी कालीन अवशेष भी कह सकते हैं। लेकिन पचराही की एक खासियत और है कि यहाँ पर कलचुरी काल से पूर्व यानी उत्तर गुप्त काल का, जिसे सोमवंशी या पांडुवंशी काल कहते हैं, उस काल के भी यहाँ अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसी पचराही का जो कंकाली टीला जहाँ पर बैठे हैं हम लोग, वहाँ पर जब उत्खनन हुआ तो 2 स्तर के अवशेष प्राप्त हुए। ये जो हम बाहर देख रहे हैं, जो पत्थर वाला अवशेष है एक, और उसके अंदर में एक ईंट का स्ट्रक्चर। तो यहाँ ऐसा बताया गया या माना गया, साक्ष्यों से पता चला कि ये जो पत्थर वाला अवशेष जिसमें हम बैठे हैं, जो ईंट वाले अवशेष के बाहरी तरफ ढका हुआ है, ये तो कलचुरी काल या फड़ी नागवंशी काल का है, लेकिन जो ईंट वाला स्ट्रक्चर है वो उससे पहले का प्रतीत होता है। यानी कि पहले यहाँ उत्तर गुप्त काल में इस जगह में कंकाली टीला में कोई ईंट का स्ट्रक्चर था, वो मंदिर था, मठ था, क्या था हम नहीं कह सकते, वो ध्वस्त हो गया किसी कारणों से। तो उसके ऊपर बाद में पत्थरों के यानी फड़ी नागवंशी कालीन में मंदिर बनाया गया। एक बात तो यहाँ 2 प्रकार के स्ट्रक्चर हुए। एक तो जो हुआ अपना उत्तर गुप्त कालीन ईंटों का संरचना, उसके ऊपर जो है वो ये है अपना पत्थर का जो ये बाद वाला जो है, ये कलचुरी काल के आई मीन फड़ी नागवंशी काल के ये मंदिरों का अवशेष है। देखिए ये पूरा ये गर्भगृह का बाहरी गर्भगृह है, और यहाँ से फिर ये मंडप वाला एरिया, ये बड़ा मंदिर रहा होगा जाहिर है। ये पत्थर वाला दीवार जो ईंट के संरचना की बात का है, चारों तरफ मंदिर के चारों तरफ एक फेंसिंग जैसे ईंट का ये थोड़ा सा दिखाई पड़ रहा है, इसको और हम अभी दिखा देंगे। तो ये देखिए, मैं आता हूँ, ये मंदिर जो है मुख्यतः पूर्वाभिमुख कह सकते हैं। जो ये संरचना था, इधर हाफ नदी है, जाहिर है मंदिर तक जाने के लिए उसी की ओर उन्मुख था ये। तो ये देखिए, ये जो हम जो चढ़ रहे वाला है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि मंडप रहा होगा, और ये पूरे ईंट के मोटे मोटे दीवार हैं, और जो ये एरिया जो है ये गर्भगृह रहा होगा। ये मंदिर की स्थिति से देखेंगे तो पूरा गर्भगृह के। अब सवाल ये है कि ये गर्भगृह में इस तरह के गहरा तो नहीं रहा होगा, यानी जब फड़ी नागवंशी काल में जब मंदिर बनाया गया तो ये जरूर है, ये पटा था, इसके ऊपर ये गर्भगृह का ऊपर था और इसके ऊपर मंदिर था। अब ये जो उत्तर गुप्त कालीन ये जो ईंट के स्ट्रक्चर जो इसमें मैं खड़ा हूँ, या जो ईंट के दोनों चेम्बर दिखाया जा रहा है, तो ये उत्तर गुप्त कालीन स्ट्रक्चर है। अब ये किस पर्पज से बना था, ये प्रथम दृष्टया तो ये जल कुंड सा दिखाई पड़ता है, और लेकिन यहाँ पर कोई उतरने की कोई व्यवस्थित या सीढ़ी या इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर भी यहाँ नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसलिए इतिहासकारों में थोड़ा सा इस बारे में असमंजस है कि ये जो दोनों चेम्बर का मुख्य उद्देश्य क्या कारण से ये दोनों जो है वो गहरा कुंड सा स्ट्रक्चर रहा हो। लेकिन ये कंकाली टीला में हमारा कहने का मतलब ये है कि कंकाली टीला में ईंट का स्ट्रक्चर है, और उसके ऊपर बाद में कलचुरी काल में यानी फड़ी नागवंशी काल में मंदिर बनाया गया। एक बात तो ये
यहाँ पर कलचुरी काल के तमाम अवशेष तो मिले हैं, मूर्तियाँ हैं, तमाम फणिनागवंशी काल के तमाम चीज़ें मिली हैं, लेकिन उत्तर गुप्त काल जब मैं कह रहा हूँ तो यहाँ उत्खनन में भी पार्वती कार्तिकेय की उत्तर गुप्त कालीन समय की मूर्तियाँ जो थोड़ी सादी रहती हैं अपेक्षाकृत, वो मिली हैं। इसके अलावा उत्खनन से पूर्व भी यहाँ पर उत्तर गुप्त कालीन बहुत सारे डोर जैम, प्रस्तर खंड, मालाधारी इस प्रकार के अवशेष थे जिनको सुरक्षा की दृष्टि से वर्तमान में खैरागढ़ विश्वविद्यालय के पुरातात्विक संग्रहालय में रखा गया है। तो आप यदि वहाँ के संग्रहालय जाएं तब आपको पचराही के वास्तविक महत्व का पता चलेगा। वहाँ पर उत्तर गुप्त कालीन के तो पीले पत्थरों के लगभग यानी येलोइश उस टाइप के जो उत्तर गुप्त कालीन मूर्तियाँ हैं वो बहुत अच्छे ढंग से वहाँ पर आपको दिखाई पड़ेंगी। उसके अलावा कलचुरी और फणिनागवंशी काल के भी पर्याप्त मूर्तियाँ इस क्षेत्र की वहाँ पे रखी हुई हैं। एक है चामुंडा यानी एक कंकाली चामुंडा की महत्वपूर्ण मूर्ति भी है वहाँ। बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, बौद्ध एवं जैन मूर्तियाँ हैं। यानी पचराही क्षेत्र में इस बात में हम लोग कम ध्यान देते हैं कि यहाँ पर हम फणिनागवंशी काल के शैव और वैष्णव के बारे में तो ज़्यादातर ध्यान देते हैं, लेकिन यहाँ पर जैन एवं बौद्ध धर्म के भी काफ़ी अवशेष मिले हैं। उनमें से ज़्यादा ही कलचुरियों के काल के ही हैं। बहुत संभव है उसमें से बौद्ध जैन अवशेष कुछ उत्तर गुप्त कालीन भी हो सकते हैं। तो ये आप खैरागढ़ संग्रहालय में जाने से आपको ये पता चलेगा। दूसरी बात ये कि इस स्थल का जो पूरा पचराही का जो स्थल है, ये जो हम जिस कंकाली टीले में खड़े हैं जाहिर है उसी के नाम से ज़्यादा चर्चित रहा है। और इसमें अलेक्जेंडर कनिंघम यहाँ आए थे 1881-82 में। अलेक्जेंडर कनिंघम ने अपने सर्वे में यहाँ आए थे कंकाली में, और उन्होंने यहाँ पर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी लिखी है। तो उन्होंने बताया कि ये जो किलाबंदी था यहाँ पे उस दौरान उनके आते तक वो अवशेष थे, उत्खनन से उनके दीवारों के अवशेष मिले हैं। एक बात ये लिखा उन्होंने, और तमाम यहाँ पे जो मूर्तियाँ उनको दिखाई पड़ी, अभिलेख जो दिखाई पड़े उनके बारे में लिखा। एक महत्वपूर्ण अभिलेख उन्होंने देखा था, बोरिया अभिलेख जिसको कहते हैं। वो बोरिया अभिलेख संवत कलचुरी संवत 910 का है, जो वर्तमान में बूढ़ा महादेव मंदिर कंवर्धा में यदि आप जाएंगे तो उनके प्रवेश द्वार के दोनों ओर राजपुरुष की जो मूर्तियां हैं वो मंदिर निर्माण के समय संभवतः यहाँ से ले जाया गया था पचराही से। यानी कनिंघम आए तो वो मूर्ति यहीं थी, लेकिन बाद के दौर में 1881 के बाद में कभी 1900 के आसपास संभवतः जब वो बूढ़ा महादेव मंदिर का निर्माण हुआ होगा तो उस समय वो मूर्तियाँ यहाँ से ले जाकर उसमें जड़ दी गई थी। तो वो एक महत्वपूर्ण अभिलेख है वो, उसमें हमको यशोराज के बारे में जानकारी मिलती है। वो अभिलेख जो है संवत कलचुरी संवत 1910 यानी 1158 का है। उसमें ये है अभिलेख में, स्वस्ति श्री विजय राजदेव जस राजदेव महाराणकस्य तस्य महात्म ठाकुर मालतू तस्य पुत्रो मति श्रेष्ठ ठाकुर पालतू नामे विश्रुत तस्य माता वालतू तस्य पुत्री वावो नाम विश्रुत तस्य पितुस्य पुण्याथ प्रसाद स्थापितम शिवम। यानी ठाकुर मालतू जो थे वो जसराज देव के यानी यशोराज देव के, अब हम जानते हैं कि यशोराज देव फणिनागवंशियों के 15वें नंबर के शासक थे। उनका अभिलेख सहसपुर में भी मिला है, और संभवतः जो मूर्ति मिली है सहसपुर से जो संग्रहालय में वो यशोराज की ही मूर्ति है वो अभी संग्रहालय में। तो उस यशोराज देव उसी के समय यहाँ पर ठाकुर मालतू उनके महामात्य थे। ठाकुर मालतू उनके महामात्य थे, और उनके पुत्र और उनकी बेटी पत्नी का सबका इस अभिलेख में नाम दिया है। यानी उस ठाकुर मालतू ने अपने पिता की स्मृति में एक शिव मंदिर का निर्माण कराया था। वो अभिलेख हमको पचराही से प्राप्त है जब बूढ़ा महादेव में। अब वो शिव मंदिर कौन था कहें
तो चूँकि यहाँ पर कई मंदिर का है, ये देखिए इसी के उत्तर में एक और इस मंदिर के प्रवेश द्वार के पूर्व में एक और मंदिर का अवशेष है। और उधर अभी आगे जाएंगे तो तालाब के किनारे किनारे 2-3 शिव मंदिरों के अवशेष हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि अब वो कौन सा शिव मंदिर को ठाकुर मालतू ने निर्माण कराया था। और वो मूर्ति जो जब यहाँ थी पचराही में, जब उन्होंने देखा था कनिंघम ने, तो यहीं पे रखी थी कि उधर रखी थी, ये बात भी हम बहुत अच्छे से नहीं बता सकते। लेकिन ठाकुर मालतू ने यहाँ पर शिव मंदिर का निर्माण कराया था, जो जसराज देव के महामात्य थे। इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई कि भाई कवर्धा के फणिनाग वंशों का ही था यहाँ था साम्राज्य। वो बातें, इनके अभिलेख जो यहाँ मिले हैं ठाकुर जसराज देव के अलावा जो सिक्के भी मिले हैं, जैसे देखिए कहाँ फणिनाग वंशियों के सिक्के, 16वें शासक नक्कड़ देव का सिक्का मिला है, स्वर्ण सिक्का। श्रीधर देव का रजत सिक्का मिला है, जिसको श्रीधर देव यानी धरणीधर का मिला है। 15वें शासक यशोराज का रजत सिक्का मिला है। तो और इसके अलावा कलचुरी प्रतापमल देव का स्वर्ण सिक्का मिला है। तो कहने का मतलब ये फणिनाग वंशियों का था, और वो सीधे सीधे रतनपुर के कलचुरियों से जुड़े थे, उनसे अच्छा संबंध था, संभवतः उनके अधीनस्थ थे, क्योंकि कलचुरी संवत का प्रयोग करते हैं। तो ये एक बात हुई। तो ये देखिए यहाँ पर इधर से भी यदि हम देखें तो ये इनका जो बाहरी मंदिर का जो प्रस्तर निर्मित था, पाद तल में इस प्रकार की व्याल मूर्तियाँ, जैसे भोरम देव में आप देखेंगे तो सिंह और गज का है, तो यहाँ पर केवल गज दिखाई दे रहा है। अब जब कनिंघम ने यहाँ आया तो यहाँ पर तो ये टीला था उस ज़माने में। तो कनिंघम ने कहा कि यहाँ पर उनको स्थानीय लोगों ने कंकाली देवी का बताया, क्योंकि यहाँ पर एक चामुंडा की एक मूर्ति थी जब कनिंघम आए। तो कनिंघम में ने उसमें लिखा है कि उसके 18 हाथ थे। ये पूरा विवरण भी मैं बता देता हूँ कि जो कनिंघम ने देखा उसके बारे में। तो वो उसमें 18 हाथ की वो देवी की मूर्ति थी, और बाजू बाजू में शिव के, गणेश के और भी मूर्ति थे जब कनिंघम आए। तो अब वो कंकाली देवी की मूर्ति वर्तमान में तो हमको नहीं दिखाई पड़ती, जो कनिंघम ने देखा था 18 हाथ का। संभव है समय प्रवाह में वो खंडित होता गया होगा, क्योंकि 1980 के दशक में जब सीताराम शर्मा ने भोरमदेव क्षेत्र लिखा, तो उन्होंने भी लिखा है कि कंकाली की मूर्ति बहुत ध्वस्त हालत में है, खंडित स्थिति में, यानी 90 के आते तक वो बहुत ध्वस्त हो गई थी। अब वो कंकाली की मूर्ति के अवशेष हमको नहीं दिखाई पड़ते। और उसके बाद 90 के बाद या उससे पहले के कुछ समय से एक अन्य मूर्ति को जो कंकाली की मूर्ति करके कहा जाता था, जो वर्तमान में संग्रहालय में, वो प्रथम दृष्टया किसी राजपुरुष की मूर्ति दिखाई पड़ती है। तो वो वास्तविक कंकाली का नहीं था। लेकिन जब कनिंघम आए थे उस समय निश्चित रूप से यहाँ कंकाली देवी का मूर्ति था, और वो खंडित अवस्था में था। और जब सीताराम शर्मा आया भी तो वो थोड़ी बहुत स्थिति में था। दूसरी बात, वो कैसे रहा होगा, तो एक चामुंडा की पचराही से प्राप्त ही खैरागढ़ संग्रहालय में बहुत भव्य मूर्ति है चामुंडा की। तो हमको लगता है लगभग वो उसका लुकिंग लगभग उसी प्रकार से रहा। ये मंदिर के बाहरी परिसर का ये दीवार है, ये कंकाली टीला के बारे में। पचराही के बारे में और बहुत सी बातें मिलती हैं, क्योंकि इसके इतिहास में जैसे पचराही आता है, 5 राह, जैसे पचराही, तो 5 राह बताते हैं कि ये कोई व्यापारिक केंद्र या बड़ा स्थल तो था। अब ये फणिनाग वंशियों का राजधानी था या नहीं था, ये नहीं कह सकते, क्योंकि भोरमदेव में भी अभी बहुत सारे स्थल है, वहाँ कोई खुदाई नहीं हुआ है, वहाँ भी नदी के किनारे। तो कौन ये राजधानी था वो राजधानी था नहीं कह सकते, लेकिन बड़ा केंद्र तो था। और उसके महामात्य ठाकुर मालतू भी थे यहाँ, तो इससे ही पता चलता है कि एक बड़ा केंद्र था। अब ये 5 राही तो यहाँ से बताते हैं, तो इसमें कौन कौन सा पचराही रहा होगा। तो ये 5 रास्ते, एक तो रतनपुर से जोड़ने का बताया जाता है, सहसपुर से, भोरमदेव से, मंडला और लांझी से। ऐसा एक जनश्रुति में ये बात आती है कि पचराही का 5 रास्ता भोरमदेव, सहसपुर, रतनपुर, मंडला और लांझी से ये बताया जाता है। एक बात ये हुई। तो ये
नाम हुआ। इसके अलावा 2009-10 में अतुल प्रधान और एस यादव के नेतृत्व में उत्खनन हुआ तो और बहुत सारी बातें आई हैं। लेकिन 1825 में जेन्सकन्स रिपोर्ट में भी बोरिया का अभिलेख, बोरिया का एक अभिलेख का जिक्र आता है। बोरिया पास में ही एक गांव है, जो जमींदारी थी ब्रिटिश काल में, बोरिया जमींदारी, इसलिए इसको बोरिया के नाम से पुराने दस्तावेजों में ज़्यादा संबोधित किया गया है। एक बात ये हुई इसके बारे में जो हमने बताया। इसके अलावा पचराही के बारे में एक महत्वपूर्ण बात और है कि यहाँ यानी 200 साल पहले से ही सेंट्रल प्रोविंस का जो गजेटियर लिखा गया था 1868 वाला, उसमें भी इस बात का जिक्र आता है कि इस क्षेत्र में बहुत सारे पुरातात्विक अवशेष होते हैं जिसको गांव के लोग आजू बाजू उत्खनन करके ले जाते हैं। यानी ऐसा जनमानस में प्रचलित है कि यहाँ धन की प्राप्ति आदि की लालसा में पूर्व से ही बहुत उत्खनन किया जाता था और इन कारणों से बहुत से पुरातत्व की भी हानि भी हुई। और आसपास के जो यहाँ से कह लीजिए 100 किलोमीटर के एरिया में पचराही से बहुत से पुरातात्विक अवशेष ले जाकर छोटे छोटे मंदिरों में या घरों में, देवालयों में स्थापित किया गया है। तो जैसे कवर्धा का छोटे राम मंदिर में जो है सती स्तंभ और अभिलेख, वो भी पूरे पचराही क्षेत्र से ही ले जाए हैं। काली मंदिर में है कवर्धा में। आसपास आप देखिए 100 किलोमीटर जैसे मैंने कहा, तो पूरे पचराही के बहुत सारे अवशेष हमको दिखाई पड़ते हैं। एक फासिल भी मिला था मोलस्क के समय का, जो लगभग 20.3 से 13.3 करोड़ पुराना। ऐसा माना जाता है कि वो कहीं और से आया रहा होगा, क्योंकि यहाँ की भौगोलिक स्थिति उसको धारण करने योग्य नहीं होता, भूगोलवेत्ता कहते हैं। एक बात हुई तो ये कंकाली टीला के बारे में यहाँ पे एक था, मैंने बताया कि जब कनिंघम आया तो यहाँ एक किलेबंदी का अवशेष, उसके बारे में देखिए कनिंघम क्या लिखता है। द फोर्ट इन विच द टेम्पल स्टैंड्स, यानी किला के अंदर जो मंदिर है, इस स्क्वायर ऑफ 550 फीट साइड। द फिगर ऑफ कंकाली देवी इज 3.5 फीट हाई एंड हैज 18 आर्म, 18 भुजाएं हैं, विच होल्ड amongst other objects a bow and arrow, a shield, a trident, a human head, etc. There is also standing figure of Shiv 4 feet in height with a trident and close by a figure of Ganesh। तो शिव का, गणेश का, ये जो मैंने बताया इसके बारे में। और जो इन्होंने जो लिखा है एशियाटिक रिसर्चेज वाले मैंने, जेन्सकिन्स ने क्या लिखा है 1825 में, जेन्सकिन्स ने लिखा है कि बोरिया पंडरिया स्टोन नियर रूइंड पैगोडा, यानी इसी के बारे में, कंकाली टीला के बारे में, विच वाज ब्रोक इनटू 3 पीसेज एंड नॉट कंप्लीट, नो डेट कुड बी फाउंड। एक और क्या बारे में लिखा है, डू द संवत इज 849, ये 1049 को ही बाद में कहा कि शायद गलत पढ़ा होंगे, संवत 910 जो बोरिया अभिलेख के बारे में मैंने कहा। तो ये पचराही के बारे में खासकर जो हम कंकाली टीला के बारे में बताएं, और मेरे साथ महेश सामने सर है जो रिकॉर्ड कर रहे थे। तो ये पूरा जो पचराही का कंकाली टीला वाला एरिया है जो बहुत फेमस है, यानी इसके बाहर एक तो पत्थर का स्ट्रक्चर है और अंदर में ये ईंट वाला स्ट्रक्चर। तो ईंट वाला स्ट्रक्चर को उत्तर गुप्त काल का माना जाता है, और जो पत्थर वाला है उसको फड़ी नागवंशी काल। इसके अलावा एक यहाँ पर जो है हनुमान जी की, दक्षिणाभिमुखी हनुमान जी की मूर्ति भी प्रसिद्ध है, जो इस मंदिर में है, जो लॉक है। ये देखिए, ये अभी तो ये है इस रूप में, अपने पैरों में संभवतः ही रावण को पैरों के नीचे रखा हुआ है। तो ये जो कि बंधनवार कर दिए हैं तो स्पष्ट दिखाई देता। ये भी प्राचीन हनुमान जी हैं। के अलावा ये मंदिर के पूर्व में और भी एक किसी स्ट्रक्चर, किसी या तो देवी स्थल ही रहा होगा, ऐसा जान पड़ता है। तो उत्खनन में यहाँ पे
बहुत सारे प्रस्तर खंड, ये तमाम चीज़ें यहाँ देखेंगे तो इधर बिखरे हुए हैं। और ये पूरा जो है वो किलेबंदी का एरिया था। आगे हम जाएंगे तो वो तालाब वाला एरिया के आसपास और मंदिरों को अवशेष मिले हैं। ये जो हम जो दिखा रहे हैं वो कंकाली टीला है। तो आज कंकाली टीला के बारे में इतनी ही जानकारी। धन्यवाद।